हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका राजगुरु टॉनिक के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना रहने वाला वीडियो वो रहेगा राजस्थान के अंदर जो चित्रकला है उनको हम यहाँ पर टॉनिक के माध्यम से तुरंत पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान में चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला को लेकर के बड़े प्रश्न, पेचीदे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार चित्र शैली का स्वर्णकाल पूछ लिया जाता है कि जैसे कि कोई शैली दे दी जाती है और उसका स्वर्णकाल किस शासक का काल स्वर्णकाल माना जाता है, या फिर प्रमुख चित्रकारों से लेकर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, हम इन्हें याद रखेंगे कि एक तरफ चित्र शैलियां हैं, फिर स्वर्णकाल और फिर है चित्रकार। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नाथ द्वारा की। देखिएगा, नाथ द्वारा शैली की अगर बात करें तो ये नाथ द्वारा शैली जो है मेवाड़ चित्र शैली की क्या है, उपशैली मानी जाती है। देखिएगा, स्वर्णकाल, नाथ द्वारा चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है महाराणा राज सिंह का शासनकाल। देखिएगा, बात करते हैं प्रमुख चित्रकार। नाथद्वारा शैली में कौन कौन से चित्रकार हुए हैं? देखिएगा, रामलाल चतुर्भुज, छगनलाल, चंपालाल, घासीराम और विठल दास। ये विठल दास बड़े फेमस हुए हैं कौन सी शैली को लेकर के? नाथ द्वारा चित्र शैली को लेकर के। तो याद रखिएगा कि विठल दास का संबंध किससे है? नाथ द्वारा शैली से है। और नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, याद रखिएगा। और यहाँ की पिछवैया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवैया प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि राजसमंद के अंदर है। और स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है? राज सिंह का समय माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चावंड शैली। बात करते हैं चावंड शैली की। ये जो चावंड शैली है वो भी मेवाड़ चित्र शैली की क्या है? उपशैली है। इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है अमर सिंह द्वितीय का। दोस्तों याद रखिएगा, ये अमर सिंह द्वितीय कौन है? तो देखिएगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पुत्र। याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी हुई है वो कौन सी राजधानी हुई थी? वो हुई थी चावंड। कौन हुई थी? चावंड। और यहीं पर ही अमर सिंह यहीं पर क्या करते हैं? चित्रकारी का काम करवाते हैं। तो यहां पर सबसे अधिक चावंड शैली में चित्रों का काम होता है वो किसके समय में होता है? अमर सिंह द्वितीय फर्स्ट के समय होता है। तो याद रखिएगा। देखिएगा, बात करते हैं कि इस समय यहां पर कौन चित्रकार हुए थे, यानी चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हुए हैं? नासिरुद्दीन हुए। याद रखिएगा, निसारदीन। याद रखिएगा, नाम क्या है? निसारदीन। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, नासुरुद्दीन, नूरादीन, है ना, या फिर निसारदीन। याद रखिएगा, चावंड शैली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं देवगढ़ चित्रशैली की। देवगढ़ चित्रशैली की। देखिएगा, ये देवगढ़ चित्रशैली भी मेवाड़ जो चित्रशैली है उसकी उपशाखा मानी जाती है। स्वर्णकाल की बात करें कि देवगढ़ चित्रशैली में किसका शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है? तो याद रखिएगा, देशे देवगढ़ और देशे द्वारिका दास। याद रखिएगा, देशे देवगढ़ और देशे द्वारिका दास। द्वारिका दास का जो चुंडावत है उसका समय क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। याद रखिएगा, क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। फिर देखिएगा, बक्ता और कवला और कवलादित्य, ये क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं यहां पर देखिएगा दोस्तों, या थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था। देखिए, देवगढ़ चित्र शैली की बात करें तो देवगढ़ चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है द्वारिका दास का। याद रखिएगा, द्वारिका दास चुंडावत। यहां देवगढ़ चित्र शैली के कलाकार कौन कौन हुए? चित्रकार। तो चित्रकारों में याद रखिएगा कि चित्रकारों में हुआ है बक्ता, कंवला प्रथम, कंवलादित्य, चोखा, वेदनाथ, हरचंद और हुए हैं नंगा। याद रखिएगा, कौन कौन हुए हैं? बक्ता हुआ है, कंवड़ा हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है? कंवड़ा है। कंवड़ा दो हुए हैं, कंवड़ा, है ना। याद रखिएगा, कंवड़ा कितने हुए हैं? यार ऐसे याद रखिए, कंवड़ा और चौड़ा। चौड़ा की होती है दाढ़। क्या होती है? दाढ़। दाढ़ से क्या हो जाएगा? देवगढ़, है ना। तो देखिए, कंवला प्रथम और कंवला द्वितीय। नेक्स्ट देखें,
उदयपुर चित्रशैली। बात करें उदयपुर चित्रशैली की, तो उदयपुर चित्रशैली में जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का। जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं जगत सिंह प्रथम, उनका यहाँ पर शासनकाल क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। देखिएगा कि उदयपुर चित्रशैली में चित्रकार कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें साहिब राम सबसे नाम आता है। सबसे बड़ा नाम किसका आता है, साहिब राम। नासिरुद्दीन, नूरुद्दीन, याद रखिएगा यहां पर एक नाम आया है नूरुद्दीन। फिर है करपा राम, भेरा राम, मनोहर, और कौन आ रहा है, जीवा राम। कौन सा राम, जीवा राम। देखिएगा ये सभी चित्रकार किससे संबंध रखते हैं, ये रखते हैं उदयपुर चित्रशैली से। इसी चित्रशैली को हम कहते हैं मेवाड़ चित्रशैली। क्या कहते हैं, मेवाड़ चित्रशैली, है ना। मेवाड़ जो चित्रशैली है वो राजस्थान की चित्रशैलियों में सबसे प्राचीन चित्रशैली माना जाता है ना। या यूं कहें कि राजस्थान की चित्रशैलियों की जो जननी है, चित्रशैलियों की जननी, वो किसे कहा जाता है, मेवाड़ चित्रशैली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं मारवाड़ चित्रशैली अर्थात जोधपुर चित्रशैली। याद रखिएगा, में से मारवाड़ और में से मानसिंह। याद रखिएगा कि जोधपुर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है वो किसका माना जाता है, महाराजा मानसिंह का शासनकाल क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। देखिएगा कि मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार कौन कौन हुए हैं, अमरदास, वीरदास, माधोदास, दाना भाटी, रामदास भाटी, छज्जू भाटी। ये देखिएगा यहाँ पे एक नाम आया है छज्जू भाटी। ये पूछा जा सकता है कि छज्जू भाटी, क्योंकि एक छज्जू सिंह भी हुए हैं। एक कौन हुए हैं, छज्जू सिंह, जो कि राजस्थान में, राजस्थान के जनरल डायर कहलाते, क्या कहलाते हैं, राजस्थान के जनरल डायर, जिन्हें यानी छज्जू सिंह हुए हैं जिनको किसकी संज्ञा दी थी, जनरल डायर की संज्ञा दी है। और यहां पर कौन आए हैं, छज्जू भाटी, जिसका संबंध किससे है दोस्तों, जोधपुर चित्रशैली से है। फिर देखिएगा शिवदास, नारायण दास और देवदास, यानी जहां पर आपको भाटी शब्द दिखे वो शैली कौन सी हो जाएगी, आपकी मारवाड़ चित्रशैली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा किशनगढ़ चित्रशैली। ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है वो मारवाड़ चित्रशैली ही की क्या मानी जाती है, उपशैली मानी जाती है। यहां पर स्वर्णकाल किसका समय माना जाएगा, सावंत सिंह का। किसका, सावंत सिंह का। और इन सभी चित्रकारों में सबसे बड़े जो चित्रकार माने जाते हैं वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं, मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने बणी ठणी का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। याद रखिएगा बणी ठणी का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। देखिएगा अन्य की बात करें, नानक राम, लाडी राम, सवाई दास, मोरध्वज निहाल चंद, छोटू, धन्ना, मूलराज और अमरचंद। याद रखिएगा ये इनका संबंध कहां से है, किशनगढ़ चित्रशैली से। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मोरध्वज निहाल चंद का संबंध किस चित्रशैली से है, तो याद रखिएगा वो किससे है, किशनगढ़ चित्रशैली से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी चित्रशैली की, है ना। बूंदी चित्रशैली, इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है और शैलियों में सबसे अधिक प्राकृतिक जो देखा गया है वो कहां पर देखा जाता है, बूंदी चित्रशैली में। देखिएगा उमेद सिंह का समय जो क्या माना जाता है, यहां पर स्वर्णकाल माना जाता है। कौन सी शैली का, बूंदी शैली का स्वर्णकाल। चित्रकारों की बात करें, अहमद अली, सुरजन सिंह, किशन सिंह और साधु राम। नेक्स्ट देखिएगा जो जयपुर शैली, जयपुर शैली ये ढूंढाड़ी शैली भी कहलाती, क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी चित्रशैली। अर्थात कह सकते हैं कि ये ढूंढाड़ स्कूल की उपशाखा है। ढूंढाड़ स्कूल की क्या है, उपशाखा है, जिसके अंदर आमेर भी आती, कौन आती है, आमेर। देखिएगा सवाई प्रताप सिंह का समय क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। साहिब राम, घासी राम, लाल चंद और मोहम्मद दास, ये देखिएगा कौन से दास, मोहम्मद दास। और एक नाम आया है त्रिलोक चंद। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि त्रिलोक चंद का संबंध किस चित्र शैली से है, तो देखिएगा किस चित्र शैली से है, जयपुर चित्र शैली से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कोटा चित्रशैली की। कोटा चित्रशैली की,
ये हाड़ौती स्कूल की क्या कहलाती है, उपशाखा कहलाती है। बात करते हैं यहां पर कि स्वर्णकाल, महाराजा उमेद सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो कोटा चित्रशैली का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। अब बात करते हैं कि यहां पर चित्रकार कौन कौन हुए हैं, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और डालू हुए हैं। याद रखिएगा कौन कौन हुए हैं, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और डालू हुए हैं। ये देखिएगा ये यहां पर बड़े प्रसिद्ध हुए हैं डालू। अलवर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। देखिएगा अलवर जो चित्रशैली है वो ढूंढाड़ी स्कूल की क्या मानी जाती है, वो उपशैली मानी जाती है। और यहां पर स्वर्ण काल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा महाराजा विनय सिंह का। याद रखिएगा अलवर, वर और वर से हो जाएगा विनय, वर से क्या हो जाएगा, विनय। चित्रकारों की बात करें, गुलाम अली, सालिग्राम, मूलचंद और जमुना दास। यहां पर सबसे अधिक जो फेमस हुए वो हुए हैं सालिग्राम, जिनका संबंध किससे है, अलवर चित्रशैली से है। देखिएगा ये होगी दोस्तों आपकी चित्रशैलियां। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉनिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।